हेलो बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज थ्रोन एट ए स्पीड u अगेंस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर द कमिंग टू मोमेंट्री रेस्ट। एक पार्टिकल है जिसका मास m दिया गया है एंड चार्ज q दिया गया है, जो फेंका जाता है स्पीड u से अगेंस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसके अगेंस्ट फेंका जाता है। हाउ मच डिस्टेंस, तो आपसे डिस्टेंस पूछी गई है। विल इट ट्रेवल बिफोर द कमिंग मोमेंट्री रेस्ट, जहां पर ये पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा। मान लिया हमने लेट कर लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल q है जिसे हमने u स्पीड से फेंका है, उसकी स्पीड u है और चार्ज q है, जिसका मास कितना दिया गया है, m दिया गया है। इतना क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसे जो फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फेंक रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट का मतलब इसकी डायरेक्शन, अगर फोर्स की डायरेक्शन F इक्वल टू क्यू ई होती है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर अगर हम देखें, फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो यहां पे एक्सेलरेशन की जगह पर रिटार्डेशन हो रहा होगा। रिटार्डेशन का मतलब होता है वैल्यू निगेटिव में होनी चाहिए एक्सेलरेशन की। तो चलो हम देख लेते हैं। F इक्वल टू फार्मूला होता है यम ए, F इक्वल टू फार्मूला होता है यम ए, इसे इक्वेशन 1 बना दिया। दूसरा फार्मूला होता है F इक्वल टू क्यू ई, जो कि यहां से आप देखो यहां से निकाला F इक्वल टू क्यू ई, तो इसे इक्वेशन 2 बना लिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ लिख देते हैं। F इक्वल टू F है तो एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई, तो लिखोगे एम ए इक्वल टू क्यू ई। अगर एक्सेलरेशन निकालोगे, अच्छा यहाँ पे फोर्स जो होगा वो निगेटिव में होगा, क्योंकि जो तुम्हारा ट्रेवल कर रहा है वो फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन ना लग के रिटार्डेशन लग रहा होगा। और रिटार्डेशन हमेशा किधर होता है, नेगेटिव में होता है। ए रिटार्डेशन की वैल्यू नेगेटिव में होती है, तो मतलब फोर्स भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। यहाँ पे क्यू ई हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे भी माइनस का क्यू ई हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या निकल आएगा, माइनस का क्यू ई अपॉन स्मॉल एम। एक की वैल्यू हमें निकाल ली है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो देख लो। पूछा गया है हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग ए मोमेंट्री रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट या पार्टिकल हमारा रेस्ट में आ रहा होगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी। अच्छा, डिस्टेंस अगर रेस्ट में होगी, अगर डिस्टेंस रेस्ट में होगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इतना तो कंफर्म है कि कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी अगर हम बात करेंगे तो v की वैल्यू हो जाएगी 0। तो फार्मूला हमारा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। ये तो हमारा फार्मूला हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता लग गई पहले से। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर 0 है, 0 का स्क्वायर कर देंगे। यू स्क्वायर देखो, इनिशियल वेलोसिटी आपकी u थी तो यू स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2 जैसा लिखा वैसे लिख दो। एक की वैल्यू हमने निकाल ली है माइनस का क्यू ई बाई एम, तो लिख देते हैं माइनस का क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, सॉरी क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू एस। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। ये 0 हो गया तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 क्यू ई अपॉन एम इंटू एस। तो यहाँ से वैल्यू अगर हम निकालें माइनस की, प्लस में अगर हम वैल्यू कन्वर्ट करें, ये माइनस वाला इस साइड में ले जाओ, इस साइड में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 2 क्यू ई एस डिवाइडेड बाई एम, और ये इक्वल टू यू स्क्वायर जहाँ पे था वहीं पे रहेगा। ठीक है, ये माइनस वाला इस साइड में ले आए। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, स्पीड की। स्पीड की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो ये चाहिए ना, एस की वैल्यू चाहिए। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, देखो एम का मल्टीप्लाई इधर कर दो, एम यू स्क्वायर, और 2 क्यू ई डिवाइड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो एस की वैल्यू, स्पीड की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आएगी, एम यू स्क्वायर बटे 2 क्यू ई। ठीक है, हेलो बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है इन फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑन द लेफ्ट हैव ट्वाइस द सेपरेशन ऑफ दोज ऑन द राइट। ए पार्ट में पूछा गया है आपसे, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट ए इज 40 न्यूटन कूलम, व्हाट फोर्स एक्ट ऑन ए प्रोटॉन। प्रोटॉन पर फोर्स पूछा गया है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। सबसे पहले जो दिया है गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, क्वेश्चन देखो। सबसे पहले गिवन दिया गया है आपको E इक्वल टू दिया गया है 40 न्यूटन पर कूलम, मतलब E की वैल्यू दी गई है। प्रोटॉन आपको दिया गया, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है आपको पता ही है। प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और आपसे पूछा क्या गया है
फोर्स पूछा गया है। ठीक है, ए पार्ट में क्या पूछा गया, फोर्स पूछा गया है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू था क्यू ई। तो एफ इक्वल टू क्यू की वैल्यू रख दो, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 14 न्यूटन कूलम। तो लिख दोगे 40, 1.6 का मल्टीप्लाई 40 में कर लो तो 16 चौको 64, ये हो जाएगा 64.0 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये न्यूटन हो गया। फोर्स ही तो पूछा गया ना, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। अच्छा, अगर हम एक डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पावर घट जाएगी एक। जब माइनस की पावर होती है और लेफ्ट साइड में अगर हम बढ़े तो एक पावर बढ़ाने पर, डेसिमल इधर शिफ्ट करने पर एक पावर घट जाती है। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर मेरा हो गया 6.4 इंटू 10⁻18 न्यूटन हो गया। अच्छा, अगर हम बी पार्ट की बात कर लें तो बी पार्ट में क्या दिया गया क्वेश्चन, जरा पढ़ लो आप एक बार। बी पार्ट में पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट बी। मतलब इस बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एज सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एट बी इज ट्वाइस। बी पर कैसा है, ट्वाइस है। द सेपरेशन एट ए देन। अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट की बात करें, यहां पर अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई माना है तो यहां पे कितना हो जाएगा E/2, क्योंकि आधा हो जाएगा इसका। तो आधा होगा का मतलब इसका मतलब ये है कि EB की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी EA/2 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर हमें पहले से पता है कितनी दी गई है 40 न्यूटन पर कूलम दी गई है। अगर ए पॉइंट पर 40 न्यूटन पर, यहाँ पे वैल्यू दी गई ना 40 न्यूटन पर कूलम दी गई है। ए पॉइंट पर भैया कितनी दी गई है 40 न्यूटन पर कूलम। तो हमें निकालना किस पर है, बी पॉइंट पर निकालना है। तो बी पॉइंट पर निकालने के लिए हमें EA/2 आधा करना पड़ेगा, और आधा जैसे ही करेंगे तो EB इक्वल टू कितना हो जाएगा, E की वैल्यू दी गई है 40 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 20 न्यूटन पर कूलम। तो बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा वो निकल आएगा 20 न्यूटन पर कूलम। हेलो बच्चों, अगले क्वेश्चन में दिया गया है 8 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस ऑफ क्यू कूलम। 8 चार्जेस दिए गए हैं, प्रत्येक पर जो वैल्यू दी गई है वो क्यू कूलम दी गई है। एट द कॉर्नर्स, जो कहां पर रखे हैं, कॉर्नर्स पे रखे हैं, ऑफ ए क्यूब, किसी क्यूब के कॉर्नर्स पे रखे हैं, ऑफ ईच साइड, जिसकी प्रत्येक साइड दी गई है 0.1 मीटर्स दी गई है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। सबसे पहले हमें इस सेंटर पर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कैलकुलेट द फील्ड एट द सेंटर व्हेन वन ऑफ द कॉर्नर चार्ज इज रिमूव्ड। जब एक चार्ज को रिमूव कर देते हैं तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रत्येक पर चार्ज रख लेते हैं। मान लिया यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज और क्यू चार्ज। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ में आई आपके कि नहीं आई है, पहले ये बताओ। ये वैल्यू दी गई है। अगर हम बात करें बॉडी डायगोनल्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बॉडी डायगोनल यही तो बन रहे हैं, ये वाले चार्ज की वजह से ये बॉडी डायगोनल यहाँ पे बनेगा आके। ठीक है, इस वाले चार्ज के लिए बॉडी डायगोनल ये बनेगा आके, इस वाले के लिए बॉडी डायगोनल ये बनेगा, इस वाले के लिए ये और ये। तो ये क्या करेंगे, एट सेंटर पे अगर हम बात करें, सभी बॉडी डायगोनल एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे। जब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हो, चारों जो बॉडी डायगोनल हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहे होंगे, कांस्टेंट करेंगे उसके इफेक्ट को। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, एट द सेंटर। तो लिखोगे एट द सेंटर ऑफ क्यूब। तो यहां सेंटर
की बात कर रहे हैं, क्यूब के सेंटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होंगे, ये डायगोनल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होंगे, ये डायगोनल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल, वही यह वाला और ये वाला डायगोनल भी एक दूसरे के कैंसिल को इफेक्ट कर रहे होंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, चारों डायगोनल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द फील्ड, कैलकुलेट करनी है आपको फील्ड एट द सेंटर, कहां पर, इसी सेंटर पर, व्हेन द वन ऑफ द कॉर्नर चार्ज इज रिमूव्ड, एक कॉर्नर का चार्ज क्या कर लिया गया है, रिमूव कर लिया। मान लीजिए ये वाला चार्ज हटा लिया हमने, ये जो यहाँ पे चार्ज था इसे हमने हटा लिया। अब कितने बचे होंगे, ये वाला हट गया, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 बचे होंगे, 7 चार्ज बचे होंगे। तो देखो ये वाला डायगोनल इस डायगोनल के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा होगा, ये वाला डायगोनल ये वाले कैंसिल कर रहा होगा, इस वाले इफेक्ट को कैंसिल कर रहा होगा, और ये वाला डायगोनल इस वाले के साथ इफेक्ट को कैंसिल कर रहा होगा। बचा कौन, ये वाला तो हट गया, तो ये जब ये वाला हट गया तो ये वाला अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड बचा। तो इसके लिए पॉइंट चार्ज के लिए आपको फार्मूला पहले से पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगा दो, एक ही चार्ज तो बचा ना, बाकी सबने 6 डायगोनल, जो 3 डायगोनल है ना, क्या कर रहे हैं, तीनों डायगोनल क्या कर रहे हैं, इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन एक चार्ज बच गया मेरे पास, एक चार्ज बच गया, वो क्या है, Q है। तो इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अच्छा R की अगर हम बात कर लें, क्यूब के डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, क्यूब के डायगोनल का फार्मूला होता है R इक्वल टू a√3/2। तो सबसे पहले A की वैल्यू देख लेते हैं। A की वैल्यू दी गई है 0.1 मीटर में दी गई, अगर मीटर में दी गई इसे चेंज करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो A की वैल्यू हमें पता लगी, तो हमें निकालना क्या है, R की वैल्यू निकालनी है। R की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, 10 सेंटीमीटर इंटू √3/2, तो ये किसमें हो गया, 2 5 10, तो R की वैल्यू निकल आई 5√3 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को फिर बदल लेते हैं किसमें, मीटर में, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 5√3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इतनी वैल्यू निकल आई। अब हमें फार्मूला लगा देना इलेक्ट्रिक फील्ड का क्योंकि हमें सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ये वाला डायगोनल इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, ये डायगोनल इसे, ये वाला इसे, तीनों डायगोनल कैंसिल कर दिया, एक चार्ज यहाँ पे था वो हट गया, बचा कौन, एक चार्ज बचा है। इस पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग फार्मूला लिख लिया, तो इक्वल टू कितना निकल आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, और Q की वैल्यू आपको पहले से पता है, Q की वैल्यू Q ही दी गई है, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दी गई, Q की वैल्यू सिर्फ Q दी गई है, ठीक है। और अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू रख दो, R स्क्वायर की वैल्यू रखोगे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर की वैल्यू रखोगे क्या हो जाएगा, ये 5√3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 5√3 लिखोगे इंटू 10⁻⁻2 लिखोगे, उस पर क्या करोगे, स्क्वायर चढ़ा दोगे, तो E की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q, और नीचे डिवाइड में कितना बचा, स्क्वायर करो इसका, 5 का स्क्वायर 25, और 3 का √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 निकल आएगा, और इतना ये कितना निकल आएगा, 10⁻⁻2 का स्क्वायर करोगे तो -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकल आई, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q अपॉन 25 75 75 इंटू 10⁻4। अब हमें करना क्या है, वैल्यू को, ये -4 है इसे ऊपर ले जाओ, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 के बाद कितना होता है, 10 11 12 हो जाएगा, मतलब 13 हो जाएगा, 9 4 13 होता है, तो कितना निकल आएगा, E की वैल्यू निकल आएगी 9 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 10⁻12 आ जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई, -12 आ गया। तो जब 75 का भाग देंगे, सॉरी 12 नहीं 13 आएगा, 9 4 13 होता ना, गलती हमसे भी हो गई। तो जब 9 में भाग देंगे कितना, 75 का, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर भाग देंगे तो 9 में 75 का, तो कितना निकल आएगा, निकल के आएगा 12 इंटू, सॉरी 0.12, एक मिनट रुकिए, 9 का भाग देख लेते हैं 75 में, पहले डिवाइड कर ले, डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 हाँ हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे आपने देखा होगा
यहाँ पे हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू 70/4 इंटू 10 टू द पावर -4 हो गया। जब -4 को ऊपर ले गए तो ये माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और ऊपर कितना बचा 9/75। जब 75 में अगर हमने डिवाइड किया 3 से तो 3 3 जा 9 हो गया, और 75 में अगर भाग देंगे तो ये 25 बार चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ई की वैल्यू हो जाएगी 3, ऊपर वाला 3 जो बचा था यहाँ पे देखो 3 बचा था, और यहाँ पे कितना बचा था क्यूब बचा था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्यूब बाई इंटू 10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई 25 हो गया। तो जब 3 में 25 का डिवाइडेड किया हमने तो कितना हो गया, ई की वैल्यू निकल आई 0.12 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 13 कूलम हो गया। ठीक है, तो थोड़ी सी माइनर सी गलती हो गई। अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है, एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, कोई स्क्वायर है उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी। जहां पर Q की वैल्यू दी गई है 1 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, और A बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो हमें दिया क्या गया है, सबसे पहले A दिया गया है। अच्छा, डायगोनल अगर हम स्क्वायर के डायगोनल की बात करें तो स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो कितना होता है A√2 होता है डायगोनल। अगर डायगोनल ये वाला तुम्हारा ये वाला पूरा कंप्लीट A√2 है तो इसका आधा, ये भाई हमें रेडियस चाहिए, रेडियस के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे आधा करना पड़ेगा, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी A√2/2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, मैं A की वैल्यू हमें पता है, रेडियस हमें निकालनी है, रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा A√2 को आधा करना पड़ेगा। तो A की वैल्यू पुट कर दो, ये सेंटीमीटर में दी गई है, A की वैल्यू किसमें दी गई सेंटीमीटर, तो इसे लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, और इसे चेंज कर लेते हैं किसमें मीटर में, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो A की वैल्यू हमें मिल गई, यहाँ पे R की वैल्यू निकालनी है हमें, R की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वैल्यू रखनी पड़ेगी A की, तो A की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर -2, और √2 तो वैसे ही रहेगा भाई, इसमें तो कोई चेंजमेंट होना नहीं है, डिवाइडेड में बचा क्या 2। ठीक है, अगर हम R की वैल्यू बात करें तो एक काम हम कर सकते हैं, 5 तो वैसे ही लिखे रहने दो, 10 टू द पावर -2 को वैसे ही रहने दो, √2 को भी वैसे ही लिखा रहने दो। 2 को अगर हम लिखें किस तरीके से, √2 इंटू √2, अगर √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आ जाएगा ना, √2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे √2 में तो 2 फाइनली निकल आएगा। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना हमारे पास, R की वैल्यू बची 5 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई √2, इतनी वैल्यू मेरे पास बच गई, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई √2, ये तो R की वैल्यू निकल आई। चलो इसे यहीं पे छोड़ देते हैं, अब टॉपिक पे आते हैं, सबसे पहले डायरेक्शंस की बात करते हैं। अगर हम बात करें -q चार्ज के लिए O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी। अगर हम -q चार्ज के लिए O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो मान लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की होती है ना -q चार्ज के लिए, तो माइनस जब चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होती है तो E की वैल्यू अंदर की तरफ होगी E, क्योंकि चार्ज कैसा है Q है, एक है ना चार्ज, तो E हो गई। अब हम देखते हैं -2q चार्ज के लिए, अब देखो ये Q सिर्फ एक Q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E थी, तो अगर हम 2 के लिए लिखेंगे तो किधर लिखेंगे, देखो ये वाली डायरेक्शन -q चार्ज है तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाएगी, कितना जाएगा 2e। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस डायरेक्शन में 2e, इस डायरेक्शन में e, तो ये बड़ी है ये छोटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़ी में से छोटी घट जाएगी तो इस डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा, 2e में से एक e चला गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर कितना बच जाएगा, फाइनली हमारा e पता लग गया कि हमें इस डायरेक्शन में e इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इसी तरीके से इस डायरेक्शन में देख लेते हैं, +q चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में कितना जाएगा, यहाँ पे O पॉइंट से आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना हो जाएगा 2e इस डायरेक्शन में हो गया। अब इस +q चार्ज की वजह से O पॉइंट पर देखो ये +q चार्ज है, O पॉइंट का आउटवर्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में, तो O पॉइंट का आउटवर्ड इधर हो गया, +q चार्ज की वजह से इधर हो गया E, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी E। अब 2e में से एक e घटा दो, क्यों, क्योंकि 2e ऊपर 2e है, इधर कितना है e है, बड़ी वाली में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड
स्ट्रेंथ कितनी है, इधर 2e है, इधर कितनी है, e है। 2e में से एक e चला गया, कितना बच गया, e बच गया। तो मतलब ऊपर की डायरेक्शन में तुम्हारा कितना बच गया, यहाँ पे e बच गया, यहाँ पे e बचा, देखो ये e बचा और ये e बचा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो इसका रिजल्टेंट हमने मान लिया ये वाला हो गया, इसका रिजल्टेंट ये वाला हो गया। अच्छा एक बात करो, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो तो ये वाला जो एंगल बन रहा होगा 45 टोटल एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। मतलब जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री का बन रहा होगा, परपेंडिकुलर हो रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तो इसे लिख लेते हैं ई रिजल्टेंट। क्या लिख लेते हैं, ई रिजल्टेंट, RES रिजल्टेंट लिख लेंगे, ठीक है। आर लिख दे रहे, सिर्फ आर से इंडिकेट कर दो, ER। तो ER बराबर कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट बराबर कितना हो जाएगा, ई रिजल्टेंट बराबर क्या होता है, देखो इसका E और इसका E, तो E स्क्वायर प्लस इस पहले ये वाला लिख लिया, फिर किसका लिखोगे, ये वाला लिखोगे, प्लस E स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे 2E1 E2 होता है ना फार्मूला, पहले फार्मूला ही लिखते हैं ये रिजल्टेंट का, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, ये रिजल्टेंट का फार्मूला होता है। अगर याद ना हो तो देख लो इसे। तो ई रिजल्टेंट का फार्मूला हो गया, ER निकालना है हमें, ई रिजल्टेंट निकालना है। तो ई रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, E1 की वैल्यू देखो ये वाली E हो गई थी, ये वाली रेड कलर में दिख रहा है जो, E स्क्वायर लिख दो प्लस E2 की वैल्यू देखो ये वाली 2E थी और ये वाली E से घट गई थी, ये देखो रेड कलर में E लिखी है ना, ये लिख दो E2 की वैल्यू। E1 की वैल्यू भी E है और लिख देते हैं यहाँ पे E1 और E2 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, E निकल के आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखते चले जाओ, प्लस क्या लिखोगे 2E इंटू E cos 90 लिख दोगे। cos 90 की वैल्यू तो पता ही है आपको, ना पता हो तो लिख लो, cos 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। अच्छा cos 90 की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये टोटल वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ये वाली वैल्यू यहां से लेके यहां तक की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। तो ई रिजल्टेंट बराबर कितना बच गया, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कितने हो गए 2E स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें बाहर निकालना होगा तो जो चीज दो बार लिखी होती है वो एक बार बाहर निकल आती है। ई रिजल्टेंट बराबर है, तो ई रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा, ई एक बार बाहर निकल आएगी, √2 अंदर रह जाएगा, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू अगर हमें पता लग जाए तो ई रिजल्टेंट की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। तो ई इक्वल टू फार्मूला होता है पॉइंट चार्ज के लिए 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो वैल्यू पुट कर दो, 1/4πε की वैल्यू होगी 9 × 10⁹, Q की वैल्यू कितनी होगी भाई, Q की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 × 10⁻10, देख लो इधर एक बार समझ में आ जाएगा जल्दी से। 1 × 10⁻8 कूलाम दिया गया है, तो वैल्यू हमने रख दिया कि 1 × 10⁻8 कूलाम रख दिया कि। अच्छा R की वैल्यू भी तुम निकाल चुके हो, R की वैल्यू कितनी निकली थी 5 × 10⁻2 डिवाइडेड बाई √2, तो R की वैल्यू भी रख दो, R की वैल्यू रख दो 5 × 10⁻2 अपॉन √2, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर हो गया, चलो लिख लेते हैं इक्वल टू, ई रिजल्टेंट बराबर कितना निकल आएगा, ई रिजल्टेंट चल रहा है ना साथ में, तो ई रिजल्टेंट बराबर कितना निकल आएगा 9 × 10⁻9, और ये 9 में से 8 चला गया, देखो ये 9 है प्लस के और ये माइनस के, 9 में से 8 चला गया, कितना बच गया 9 × 10⁻, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, बड़ी संख्या में जो पावर ज़्यादा होंगी तो वही लिखी जाएंगी, 10⁻1 बच गया, डिवाइडेड बाई कितना बच गया 5 बच गया, और यहाँ पे 10 5 नहीं 5 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 10⁻2 का स्क्वायर करोगे 10⁻4 हो गया, और ये √2 का स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये √2 का स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा, और ये 2 चला जाएगा फर्स्ट वाले के पास, तो ऊपर कितना हो गया रिजल्टेंट में, ई रिजल्टेंट इक्वल टू हो गया 9 2 18, और 10⁻1 का मतलब होता है 10, और इधर कितना हो गया 25 हो गया इंटू 10⁻⁻4 हो गया। डिवाइड करो, कितने से डिवाइड हो सकता है, 5 2 10 और 5 5 25, तो 18 दूनी 36 ऊपर हो गया 36 हो गया, डिवाइडेड बाई हो गया 5, और यहाँ पे 10⁻4 थे जो ना,
तो 10 टू द पावर माइनस 4 जो बचे थे ना ये ऊपर चले जाएंगे। 10 टू द पावर माइनस 4 का मतलब हो गया 10 टू द पावर प्लस का 4। देखो दोबारा से बता देते हैं, 9 का मल्टीप्लाई करा 2 में तो 18 आ गया। 10 का मतलब 10 ही होता है। 25 जो लिखा था वैसे ही लिख दिया, 10 टू द पावर माइनस 4 वैसे लिख दिया। सबसे पहले 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, 5 25, 5 आ गया। तो 18 को 2 में मल्टीप्लाई करा 36 हो गया और 5 वैसे लिख दिया। तो ये माइनस की पावर माइनस के 4 थे, जो ऊपर चले गए तो ये प्लस के 4 हो गए। तो 36 में अगर डिवाइड करोगे 5 का, तो 36 में डिवाइड करके देखो 5 का कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। 7.2 आ गया होगा, 7.2 आ गया। और ये कितना लिखा है, 10 टू द पावर 4 लिखा है। तो ये किसमें वैल्यू निकल आएगी, न्यूटन पर कूलम में। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, ए चार्ज ऑफ 4 into 10 to the power minus 9 coulomb is distributed uniformly over the circumference of a conducting ring of a radius 0.3 m. Radius 0.3 m. Calculate the field intensity 8 on the axis of the ring at 0.4 m from its center and also at the center. मान लिया हमने वैल्यू दी गई है यहाँ पे, मान लिया ए की वैल्यू दी गई है। कह रहा है चार्ज इतना इतना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सरकमफेरेंस ऑफ ए कंडक्टिंग रिंग, कोई कंडक्टिंग रिंग है, इस पे पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया इस तरीके से। ठीक है, एंड रेडियस दी गई है, रेडियस कितनी दी गई है, 0.3 m। तो यहाँ से रिंग की रेडियस दी गई है, ये 0.3 m मीटर में दी गई है, और ये वाली वैल्यू दी गई है तुम्हें कितनी दी गई है, 0.4 मीटर दी गई है। और इस P पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको फार्मूला पहले से ही रिंग के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। फार्मूला हमने पहले से पढ़ा था, इक्वल टू, चलो फार्मूला लिख देते हैं, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR अपॉन R² प्लस A² की पावर 3/2। ये पहले से हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। अब हमें R की वैल्यू भी पता है, A की वैल्यू भी पता है, Q की वैल्यू पता है, और साथ में किसकी वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है। चलो वैल्यू पुट करते चलते हैं सीधा सीधा। इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होगी 9 into 10 to the power 9। Q की वैल्यू दी गई है 4 into 10 to the power minus 9 कूलम। इंटू R की वैल्यू कितनी दी गई है, R की वैल्यू दी गई है 0.4। R की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.4 डिवाइडेड बाई R² प्लस A²। R की वैल्यू कितनी दी गई है, R की वैल्यू 0.4 दी गई है ना, तो लिख दो 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर की पावर 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर है ये, की पावर 3/2। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा चलो इसी कैलकुलेशन करते हैं इसकी। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये प्लस के 9, ये माइनस के 9, प्लस के 9 माइनस के 9 पूरे पूरे कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। प्लस के 9 माइनस के 9 पूरे कैंसिल हो गए। 9, 4 और 0.4 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 36 चकू 14.4 आ जाएगा, ये 14.4 आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.4 का स्क्वायर लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 0.16 आ जाएगा। प्लस लगा है, प्लस लगा दो। 0.3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 0.09 का पावर 3/2 आ गया। अगर इसे आगे बढ़ाएं 14.4 जैसा लिखा वैसे लिख दो। 0.16 और 0.09 को अगर ऐड करते हैं तो कितना निकल के आता है, 0.25 ये निकल आता है। इसमें पावर कितनी चढ़ी है, 3/2। ठीक है, अब हमें करना क्या है, फिर आगे बढ़ाना क्वेश्चन को। 14.4 वैसे ही लिख दो, 0.25 की पावर लिखा है ना, तो इसे लिख लो 0.5 का स्क्वायर। 0.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0.25 ही आ जाएगा। और इस पर पावर कितनी चढ़ी है, 3/2। 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया, ए की वैल्यू हो गई 14.4 डिवाइडेड बाई 0.5 की पावर क्यूब। अगर 0.5 की पावर क्यूब दिया गया है तो इसे अगर हम क्या करें, क्यूब करें इसका, तो क्यूब कितना आ जाएगा, लिखोगे पहले 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 3 बार लिखोगे तो कितना आ जाएगा 0.125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.125 आ जाएगा। जब 14.4 में
0.125 का भाग दोगे तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी? आपको पता होना चाहिए, जब भाग देने के बाद हम लोग रिजल्ट इसका निकालेंगे तो 115.2 निकल आएगा। ये किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? ई की वैल्यू निकाल लेते हैं चारों तरफ, तो ई की वैल्यू लिख देते हैं और ई का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया कि ई की वैल्यू निकल आई 115.2 न्यूटन पर कूलम। लेकिन अगर बात करें इसी में क्वेश्चन में लिखा फ्रॉम इट्स सेंटर एंड आल्सो एट द सेंटर, अगर हम बात करें रिंग के सेंटर पर चार्ज रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? एट द सेंटर ऑफ द रिंग, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अगर सेंटर रिंग के सेंटर पे अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी जीरो।